Have a beautiful morning. Have a good time. Good morning. मुझे याद आ रहा, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे, और बहुत सारे लोग तो पैदा ही 1980 के बाद हुए होंगे, और जो 1980 या 70 के आसपास भी पैदा हुए उनको भी इतनी ज्यादा होश नहीं होगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसको ये लोग कहते थे कि वो तो डिक्टेटर थी जी, वो किसी की बात नहीं सुनती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पंजाब की समस्या हल करने के लिए कम से कम 20 बार अकालियों के साथ बात की, पर क्योंकि ये अकाली जिद पकड़े हुए थे पंजाब के लीडर्स के समझौता करना ही नहीं, इस करके नहीं हो सका। अदरवाइज शी ट्राइड हर बेस्ट कि बात खत्म हो जाए। मिस्टर राजीव गांधी, बड़ा अफसोस है कि उनका कत्ल कर दिया गया। अगर मिस्टर राजीव गांधी जिंदा होते तो नरेंद्र मोदी बेशक जितनी मर्जी मैनिपुलेशन कर लेते, वो भारत के प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते थे। राजीव गांधी इतना काबिल प्राइम मिनिस्टर था, परंतु काबिलियत को क्या करना है, दुष्टों ने उसको मार दिया। राजीव गांधी साहब ने संत लांगोवाल के साथ समझौता किया था पंजाब की समस्या हल करने के लिए। उसको राजीव लांगोवाल समझौता ऐसे करके जाना जाता है। आप तलाश करेंगे ना नेट पर राजीव लांगोवाल समझौता, तो एकदम से सामने आ जाएगा। राजीव साहब ने असम गण संग्राम परिषद के साथ समझौता किया और वहां शांति की, फिर वहां इलेक्शन। तो किसी प्राइम मिनिस्टर की हेठ ही नहीं होती कि वो आंदोलन कर रहे लोगों के साथ अगर वो बात करता है और किसी नतीजे पर पहुंच के कोई समझौता कर लेता है, थोड़ी सी सरकार झुकी, थोड़े से आंदोलनकारी झुके और समझौता हो गया, एग्रीमेंट हो गया, स्ट्राइफ खत्म हो गया, शांति हो गई। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कभी कोई समझौता करके किसी समस्या का हल किया हो। देखने में लगता है कि वो सिर्फ समस्या पैदा करनी जानते हैं। और सीएए, शाहीन बाग वाला आंदोलन कितनी देर तक चला। अगर उन आंदोलनकारियों में से किन्हीं दो को ही बुला लेते ना प्रधानमंत्री साहब के, आइए भैया बात कर लेते हैं, बात खत्म करो, तो वो समझौता भी हो जाना था, समस्या भी खत्म हो जानी थी, सीएए की कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहनी थी, और प्रधानमंत्री का जो रुतबा भी बढ़ जाना था। किसान आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री साहब इधर उधर की उल जलूल की मीटिंगें कर लेते हैं। कोरोना के बारे में रोज स्टेटमेंट दे देते हैं, किसानों के साथ कोई बात नहीं करते। ना करो। एक दिन देखिए, बड़ी कड़वी बात है परंतु है सच, चाहे जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, एक दिन उसको मरना पड़ता है, कुदरत का नियम है। राम गयो रावण गयो। यहां राम जैसे महापुरुष चले गए, रावण जैसे महापंडित चले गए इस दुनिया से, तो ये मोदी साहब या और कोई जितने भी, इनकी क्या औकात है। सर्वोपरि तो काल है और उसने सबको खा जाना है। महा पंडित नहीं छोड़े, महान संत नहीं छोड़े, महा ठग नहीं छोड़े, हर एक को मरना पड़ता है। ये समझते ही नहीं। दो लफ्जों में बात खत्म हो सकती है किसान आंदोलन की
और किसान अपने अपने घर चले जाएं, अपने काम करें। अगर मिस्टर नरेंद्र मोदी लीनियंटली दो बातें कर ले कि किसान भाइयों, जो कुछ भी हो गया है उसको वापस तो नहीं किया जा सकता, परंतु आपकी हर एक मांग सिंपैथेटिकली सुनी जाएगी और उसको हल किया जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये जो प्यादे भेज रहे हैं कि जाइए बात करिए, जाइए बात करिए, और किसान भी समझते हैं कि ये गवर्नमेंट सिर्फ टाइम पास कर रही है, इंतजार कर रही है एक एप्रोप्रिएट टाइम का। जब शाहीन बाग का मोर्चा चल रहा था ना, तो बीजेपी वालों ने उसके पैरेलल एक और मोर्चा शुरू किया कि हम सीएए के हक में आंदोलन कर रहे हैं, और फ्लॉप हो गया वो। सरकार समझती है कि सीएए का जो आंदोलन था ना शाहीन बाग का, वो फ्लॉप हो गया। नहीं, वो आग दबी हुई है, पंजाबी में उसको पुब्बल बोलते हैं। जब भी थोड़ी सी हवा लगेगी तो वो फिर चिंगारी आग पकड़ लेगी। बुझी नहीं है, आग दबी है। इसी तरीके से अगर सरकार कोई मैनिपुलेशन करके इस आंदोलन को कुचल देती है तो आग बुझी नहीं, वो सिर्फ दबी। अप्रोप्रिएट टाइप पर जैसे ही उसको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलेगी, वो इस बुरी तरह भड़केगी पब्लिक के आगे, तो बड़ी बड़ी बादशाह तक खत्म हो जाते हैं। आप तो फिर भी वोटों के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हो। ऐसा नहीं समझना चाहिए किसी को भी कि हमारा रिश्ता सिर्फ तब तक है जब तक वोटें नहीं पड़ी। जब तक वोटें नहीं पड़ी, हर एक की बात सुन लो, हर एक की हाँ में हाँ मिला दो। वोटें पड़ गई और हम प्रधानमंत्री बन गए, अब तू कौन और मैं कौन 5 साल बाद देखेंगे। एक आधी बार ऐसा तुक्का लग सकता है, बार बार नहीं लगता। अभी तक तो कुछ बिगड़ा नहीं है, पर मुझे पक्का यकीन है कि सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने का कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही, बस सिर्फ टाइम पास कर रही। आगे क्या बनेगा, जो मैं देखता हूं वो ये है कि अब सरकार फोर्स के द्वारा, पावर के द्वारा इस आंदोलन को कुचल देगी। अब 700 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके सरकार लोगों को क्या बताना चाहती है। अभी तक तो मुझे लगता है कि ये एग्रीकल्चर के संबंध में, सीएए के संबंध में पूरी तरह कानून भी पब्लिक नहीं हुए। तो जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपनी कुर्सी बचाने के वास्ते कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बने रहे अगले 40-50 साल तक। किसान, मजदूर, पब्लिक जाए भाड़ में। एक बात समझ लीजिए, ना किन्हीं अंबानियों ने इस दुनिया में सदा के लिए रहना है, ना अडानियों ने सदा के लिए रहना है, मैंने भी नहीं रहना, परंतु इनके कारनामे जरूर रह जाएंगे। आज सिकंदर नहीं है, आज पोर्स नहीं है, परंतु उनके कारनामे आज भी हैं। लोग गर्व से याद करते हैं पोर्स महान को, इनको भी गर्व से याद करेंगे? बिल्कुल नहीं। कुछ चांपलूस लोग हैं जो इनके कान भरते रहते हैं कि आप बड़े महान हैं, आप बड़े महान हैं। महानता महूनता कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने क्रिएटिव कुछ ऐसा किया नहीं जिससे देश गर्व के सर ऊंचा उठा के ये कह सके कि वी हैव डन दिस। तो भाइयों और बहनों, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि किसानों को कुछ मिलेगा, परंतु मुझे पक्का यकीन है कि किसान पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार उनके 10, 20, 50 आदमी मार नहीं देती। तो मैं तो किसानों के साथ सिर्फ सहानुभूति ही रख सकता हूं, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। पर सरकार यह बात समझ ले
कि अगर आज वो किसानों की बात नहीं सुनते तो आगे के लिए उनको यह उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि दोबारा ये लोग इस सरकार को चुन के भेजेंगे, दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद परेशान रहिए, जोग जोग जियो।